कैबिनेट में खुला आज नौकरियों का पिटारा। हिमाचल में सरकारी स्कूलों की फीस में होगा बड़ा बदलाव। हिमाचल में जुड़ेंगे 20,000 नए मतदाता। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साफ है कि पंचायत चुनावों में किसी भी तरह की पक्षधरता अब भारी पड़ सकती है। हिमाचल सरकार ने कुल्लू के तीर्थन और सैंज क्षेत्रों को फिर से स्वतंत्र वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के प्रस्तावित विलय को रद्द करते हुए 1999 की अधिसूचनाएं बहाल कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे जैव विविधता संरक्षण मजबूत होगा और स्थानीय हितों के अनुसार अलग अलग प्रबंधन आसान होगा। वहीं वन्यजीव अपराधों पर सख्ती बढ़ाते हुए अब एसीएफ स्तर के अधिकारी भी अवैध शिकार और तस्करी मामलों की जांच कर सकेंगे। हिमाचल में पंचायत चुनावों से पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश भर में 20 अप्रैल तक वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पूरा किया जाएगा और करीब 20,000 नए मतदाता जोड़े जाएंगे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि सभी जिलों में दावों और आपत्तियों का निपटारा अंतिम चरण में है। ऐसे में पंचायत चुनावों से पहले नई वोटर लिस्ट के साथ चुनावी तैयारियां और तेज होने जा रही हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब एक समान फीस व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के स्कूलों से फीस संरचना का पूरा ब्यौरा मांगा है ताकि यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर तय किया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे फीस में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों पर मनमाने शुल्क का बोझ कम होगा। अब इस प्रस्ताव पर विभागीय आंकड़ों के आधार पर अगला फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 6 होने की संभावना जताई जा रही है। नई व्यवस्था के तहत 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं, जिससे प्रदेश की संसदीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो हिमाचल की चुनावी रणनीति और राजनीतिक समीकरण दोनों बदल जाएंगे। ऊना में एक कैफे में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि कैफे में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन इस हादसे से मालिक को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल हाईकोर्ट ने हाइड्रो पावर कंपनियों से भूमि राजस्व वसूली मामले में सुक्खू सरकार को फिलहाल राहत दे दी है। अदालत ने सरकार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई तक स्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि हाइड्रो परियोजनाओं से भूमि राजस्व वसूलना राज्य का वैध अधिकार है। अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई में सरकार और कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई और तेज होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने नए वेतन नियमों में बदलाव के बाद अपनी अपील वापस ले ली, जिसके बाद अदालत ने मामला खारिज कर दिया। इस फैसले से अब हजारों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही कानूनी प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। शिमला के ठियोग में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। नेशनल हाईवे 705 पर कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए, लेकिन कार में खुले एयरबैग्स ने 2 लोगों की जान बचा ली। हादसे में कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि ट्रक में सवार लोग भी सुरक्षित हैं। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे सुबह ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पंचायत चुनाव से पहले आज सुक्खू सरकार ने बड़ी भर्तियों का ऐलान किया है। शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 1550 पद भरने को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1000 पुलिस कांस्टेबल और 500 असिस्टेंट फायर गार्ड के पद शामिल है। इसके साथ ही अदरक पर 30 रुपए प्रति किलो एमएसपी, रिटायर्ड मेडिकल प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति और 71 छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है।